किसी का भी भविष्य कथन करते समय हाथ का रंग, त्वचा बनावट, हड्डियों के जोड़ की ललक रेखाओं का विचार किया जाता है। सारस रूप में कहा जाए तो कलाई की सीमा मणिबंध की रेखाओं से आगे उंगलियों तक का भाग कहलाता है, जो 5 लंबी हड्डियों से मिलकर बना है। हस्तरेखा अध्ययन का यही मुख्य भाग होता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में मेटाटारस भी कहते हैं। यह पूरा भाग, इस भाग पर बनी रेखाएं, बारीक जाल तंतु, उन्नत व अवनत भाग, उंगलियों के रोम, सूक्ष्म रेखाएं आदि भी हस्तरेखा परीक्षण के विषय है। इसीलिए हस्त परीक्षण करते समय इन सबका भी विचार किया जाता है। हाथ की त्वचा से व्यक्ति की नैसर्गिकता का पता चलता है। भविष्य कथन में हाथ की त्वचा, ललचक रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाथ देखते समय पहला अनुभव स्पर्श का ही होता है। हाथ का स्पर्श करने पर हाथ की त्वचा कर्कश, भारी, सख्त प्रतीत हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति पाशविक वृत्ति का है। ऐसे व्यक्ति का जीवन आदिम संवेगों द्वारा संचालित होता है। उसके कार्य, व्यवहार और चरित्र में भी खुरदरापन होता है। कहने का भाव यह है कि ऐसे व्यक्ति मुंहफट, रूखा, कर्कश होता है। वह कठोर श्रम करता है और संस्कारों से आबद्ध होता है। यदि हाथ हथेली की त्वचा नरम, लचीली और रक्ताभ हो तो व्यक्ति आत्मा केंद्रित होता है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहता है और शरीर श्रम अपेक्षा मानसिक श्रम में उसका अधिक विश्वास रहता है। जीवन में वो संघर्षों से घबराता है। कुछ हाथ मिश्रित होते हैं, अर्थात न तो अधिक सख्त होते हैं और न ही नरम या लचीले। ऐसे हाथ वाला व्यक्ति व्यवहारशील, कल्पनाशील होने के साथ ही जीवन में सफलताओं के काफ़ी करीब होते हैं और प्रायः हर क्षेत्र सफलता अर्जित करता है। उसका प्रत्येक कार्य विवेकपूर्ण और सलीके का होता है। रंग, हाथ का रंग भी मानव जीवन का प्रतिबिंब होता है। हाथ को 2-3 बार दबाकर छोड़ दें, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हाथ अपने स्वाभाविक रंग में आ जाता है। लेकिन ऐसा करके आप हाथ के रंग, त्वचा, मांसपेशियों की नरमाई, शक्ति व मांसलता की अनुभूति कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली लालिमा युक्त होती है वह निश्चित रूप से शारीरिक व मानसिक स्तर पर कमजोर, बीमार होता है। ऐसे व्यक्ति का हथेली ठंड होती है तथा वह रहस्य को दबाए रखने वाला होता है। इसके विपरीत गुलाबी आभा वाला व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है। वह क्षमाशील, धैर्यशील, दयाशील, स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन को खेल की भांति समझता है और हर संकट बाधाओं का हंसते हंसते सामना करता है। जीवन के प्रति उसमें ललक होती है। हर एक कार्य को वह जिज्ञासु भाव से करता है। ऐसा व्यक्ति हंसमुख, मिलनसार होता है। लेकिन अधिक गुलाबी या लालिमा युक्त हथेली वाला व्यक्ति उतावला मनोवृत्ति का होता है। लेकिन किसी भी कार्यक्रम तो वह बड़े जोश खरोश से करता है, लेकिन जल्दी ही उसे कार्य से उब जाता है। ऐसे व्यक्ति हड़बड़ी मचाने वाला होता है। जिस व्यक्ति की हथेली पीली हो वह पित्त का रोगी, निराशावादी होता है। किसी भी कार्य के नकारात्मक पक्ष को वह पहले देखता है। ऐसा व्यक्ति उदास, थका उचटे स्वभाव का तथा जीवन में प्रायः असफल ही रहता है। इस तरह नीली या बैंगनी हथेली वाला व्यक्ति अशुद्ध रक्त वाला, मरीज, चिड़चिड़ा, उदास, आत्मकेंद्रित, निराशावादी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन बोझ की तरह महसूस होता है। वह जीवन को जीता नहीं बल्कि ढोता है। हथेली का वर्गीकरण। भारतीय व पाश्चात्य विद्वानों ने हथेली, हाथ की वर्गीकरण कर अपना मत व्यक्त किया है। अपना मत व्यक्त किया है।
भारतीय वेद अनुसार मध्य भाग से उठी हथेली उन्नत हथेली कहलाती है। ऐसा व्यक्ति धनी, सुखी, दानशील, आध्यात्मिक और उदार होता है। मध्य भाग से धसी निम्न हथेली वाला व्यक्ति धनाभाव से ग्रस्त, संतुष्ट, प्रकर्मी, धैर्यशील, दुखी, प्रकर्मी होता है। वृत्ताकार नर्म हथेली अंडाकार होती है। मध्य में गहराई भी अंडाकार ही होती है।